साहब से इस वक्त की एक बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बुर्का में आ रही महिलाओं की किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। जी हां, ये बड़ी जानकारी आप तक पटना साहिब से पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं यहां पर मतदान कर रही है, लेकिन उनकी किसी भी तरह से कोई चेकिंग नहीं हो रही है। आपको बता दें कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग जारी है। पहले 2 घंटे में 12% यहां पर वोटिंग हुई है। अगर सीट की बात की जाए तो ये सीट जो है वो हॉट सीट है, क्योंकि यहां से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। और हॉट सीट की ये स्थिति देखने को मिल रही है कि यहां पर जो बुर्काधारी महिलाएं हैं वो भारी संख्या में वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है। अमित, बिल्कुल सही कहा आपने दिव्या। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बुर्काधारी महिलाएं हैं वो काफी संख्या में पहुंच रही हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आप करिए, किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि जब अपनी पहचान को छिपाकर वोट कास्ट किया जाता है तो उसमें बोगस वोटिंग की जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि पटना साहिब से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो बुर्काधारी महिलाएं हैं उनकी किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। और बड़ी संख्या में ये मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, लेकिन इनकी चेकिंग नहीं हो रही है। जबकि नियम ये कहता है, चुनाव आयोग भी बार बार इस बात को कह रहा है कि पहचान आप छुपा नहीं सकते। अगर आपको वोट कास्ट करना है तो उसके पहले आपको अपनी पहचान को उजागर करना ही होगा। दिव्या, लेकिन अमित, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर किसी भी तरह की कोई महिला जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद नहीं नजर आ रही है तस्वीरों में। और यहाँ पर जो बुर्काधारी महिलाएं हैं वो यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रही है। बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ जो महिलाएं हैं वो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाकर पहचान बता रही है, तो वही दूसरी तरफ बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपाते नजर आ रही है। और चुनाव आयोग की तरफ से भी यहाँ पर वोट को लेकर जो तमाम यहाँ पर जो कलाकृति है दीवारों पर वो की गई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती वो ही नहीं की गई है। बिल्कुल। और बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ हैं अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अंजनी, ये वाकई में बेहद हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, डरावने वाली तस्वीर, जहां हिंदू महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं तो उनकी जो पहचान है वो तो साफ तौर पर अपनी पहचान दिखाकर ही अपना वोट कास्ट कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं अपनी पहचान छिपाकर वोट कास्ट करने पहुंच रही हैं। इसके पहले भी सुदर्शन न्यूज इसका पर्दाफाश कर चुका है। पिछले 6 चरणों में जो चुनाव हुआ है उसमें भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से बोगस वोटिंग जो है वो बुर्का की आड़ में हो रही है। यहाँ क्या कुछ हो रहा है, बताइए विस्तार से। देखिए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें स्पष्ट हैं कि जो बुर्कानसी महिलाएं हैं वो बुर्कानसी महिलाओं की जो पहचान है वो नहीं हो पा रही है। महिला पुलिसकर्मी है, लेकिन जो मतदान कर्मी है महिला मतदान कर्मी नहीं है, जिसकी वजह से कई बूथों पर इस वक्त भी मैं जिस बूथ पर हूँ यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, लेकिन यहाँ पर भी उनकी जो कोई चेकिंग जो है वो नहीं की जा रही है। तो निश्चित रूप से इस आर के पीछे जो है वो बोगस वोटिंग जो है वह हो सकता है। और जिस तरह से वोट जिहाद की बात सामने आई थी, हो सकता है इस वोट जिहाद का हिस्सा हो। जी, और अंजनी, कहीं ना कहीं ये वोट जिहाद देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हम लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री खुद वोट जिहाद पर बोलते नजर आए, और यहाँ पर फिर भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर दीवारों पर जो कलाकृतियां हैं वो तो यहाँ पर की गई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती, वो इस पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आ रही है। और बिल्कुल जो आपने कहा दिव्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट जिहाद की जो अपील यूपी से की गई थी उसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है? जी, ये निश्चित रूप से जिस तरीके से जो वोटिंग हो रही है उस वोटिंग में देखिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ पुलिस बल की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। लेकिन जिस चीज की आशंका थी या जिस बात को लेकर के सुदर्शन लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि जो बुर्का नसी महिलाएं हैं उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं देखी जा रही है, और सिर्फ उनके जो वोटर स्लिप्स है या फिर उनके पास जो आईडी है उसको देख करके जो है वोट देने दिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में सुबह से ही देखें तो बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो कतारबद्ध है। और जो इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उस मुस्लिम बहुल इलाके की बात करें तो इसी इलाके में मैं हूँ अभी, जहाँ पर बुर्कानसी महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है, बड़ी संख्या में लाइन पे लगी हुई है। अब यह जो बुर्कानसी महिलाएं हैं वो अपने वोट जो दे रही है वो अपने नाम के आधार पर वोट दे रही है या फिर किसी दूसरे का वोट दे रही है, यह जो है वह जरूर निश्चित रूप से जो है इस बात पर जो है वह सवाल उठता जरूर है। और बराबर सुदर्शन इस बात का जो है वो सवाल उठाता रहा है कि आखिरकार उनकी आइडेंटिटी पहचान जो है वो क्यों नहीं की जाती है। जी तो अंजनी, जी अंजनी, लेकिन देखा जाए अगर हम इस सीट की बात करें तो ये हॉट सीट है, वीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ से रविशंकर प्रसाद जो हैं वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। और इस लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
जी देखिए, निश्चित रूप से जो यह सीट है वो हॉट सीट है और लगातार यहाँ से बीजेपी का यह गढ़ माना जाता है। पिछली बार भी जो रविशंकर प्रसाद थे उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार को जो है वो हराया था। और इसके पहले यदि बात करें तो 77 के पहले 80 की बात जब करें तो उस वक्त कांग्रेस का यह जो था वो गढ़ माना जाता था। लेकिन जब परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद जब दो भागों में पटना को बांटा गया, एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्रा जो किया गया, उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है वो यहाँ से जीतती आई है। और रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वह इस बार लगातार दूसरी बार जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से यह हॉट सीट है, इस हॉट सीट को लेकर के जो है वो लोगों की उत्सुकता भी है। और मतदाताओं ने, जैसा कि मैंने कई मतदाताओं से बात भी की और हमारे दर्शक जो है मतदाताओं के व्यू भी देखे होंगे किस तरीके से मतदाता जो किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। तो वोट जो है वो सुबह से ही, क्योंकि मौसम आज जो थोड़ा सा सुहावना जरूर है, जो धूप है वो धूप उतनी कड़ी आज नहीं, जिसकी वजह से सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है लगी हुई हैं। और अब तक पहले 2 घंटे की बात करें तो लगभग 12% मतदान जो है वह हुआ है। पटना साहिब की बात करें तो सिर्फ 12% मतदान वो हुआ है। तो यह पिछले बार यदि देखें तो 10% मतदान हो रहा था, उसके चरण के चुनाव हुए थे पहले 2 घंटे में। लेकिन ठीक है अंजनी, कहीं ना कहीं हीट वेव का असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार वासियों के लिए राहत की खबर यह है कि अभी सुबह से यहां पर धूप नहीं है और यही वजह है कि मतदाता जो है लगातार मतदान केंद्र पर पहुंचकर भारी संख्या में यहां पर मतदान करते नजर आ रहे हैं।